हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मुजाफात में तेंदुआ नजर आया, मुकामी अफराद में खौफ। शहर के मुजाफाती इलाके राजेंद्र नगर में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आज सुबह प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के पास वॉकिंग के लिए आने वालों ने तेंदुए को देखा। सबसे पहले प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे के करीब जंगली जानवर नजर आया, जो कुछ देर बाद झाड़ियों में चला गया। चहलकदमी के लिए आने वालों ने तेंदुए के पंजों के निशान भी देखे। यूनिवर्सिटी कैंपस में तेंदुए के दाखिल होने की खबर फैलने के बाद मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। इससे पहले भी कैंपस के इर्द गिर्द तेंदुआ नजर आया था, जिस पर महकमा जंगलात के हुक्काम ने जाल बिछाकर इसे पकड़ लिया था। ताहम जंगलात के हुक्काम को शुबा है कि तेंदुआ शमशाबाद गगन पहाड़ के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रहते हुए राजेंद्र नगर, हिमायत सागर, शमशाबाद, राजेंद्र नगर और मोइनाबाद के करीबी जंगलाती इलाकों में गश्त कर रहा है। गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर जनवरी के अवाखिर तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों सगे बुनियाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जारी महीने के अवाखिर तक असली सहूलियात के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर का सगे बुनियाद रखने के तमाम इंतजाम करें। उन्होंने हैदराबाद में इन इंतजाम का जायजा लेते हुए ओहदेदारों से गोशा महल में अराजी के बारे में तफसीलात तलब की और इन्हें हिदायत दी है कि वो अराजी को मुंतकिल करने के काम करे जो मुख्तलिफ महकमेजात के तहत है। हुक्काम ने चीफ मिनिस्टर को नए अस्पताल की इमारत के डिजाइन से वाकिफ करवाया और आसान नक्शे भी दिखाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत है कि रोडेंट वर्क की तरक्की, पार्किंग की सहूलियात, मुर्दाखाना और अस्पताल के अहाते में दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी मुस्तकबिल की जरूरत को पेश नजर रखते हुए अस्पताल के डिजाइन को हतमी शक्ल दें। तेलंगाना के भोंगिर जिले में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनों का हमला। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर कांग्रेस और एनएसयूआई के कारकुनों ने हमला करते हुए तोड़फोड़ कर दी। बीआरएस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि यह वाकया पुलिस की मौजूदगी में पेश आया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और कोई मदाखिलत नहीं की। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीआरएस पार्टी के साबिक एमएलए पायला शेखर रेड्डी और जिले सदर कंचरल रामकृष्णा रेड्डी पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब कर रहे थे। अचानक एनएसयूआई के कारकुन ग्रुप की शक्ल में दफ्तर में दाखिल हुए और वहां मौजूद फर्नीचर को तोड़फोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीआरएस पार्टी के कारकुनों पर हमला करने की भी कोशिश की। बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस कारकुनों के इस हमले की सख्त मजम्मत की और इसे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाकाम क़यादत का नतीजा करार दिया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस अपने नाकामियों पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए इनके कारकुन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। बीआरएस ने सवाल किया कि अगर आपकी हुकूमत और क़यादत पर सवाल उठाए जाएं तो क्या आप हमेशा ऐसे हमले करेंगे? पार्टी ने कांग्रेस की इस हरकत को गैर जमहूरी और काबिल मजम्मत करार दिया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान एक फरेब है, भोंगिर बीआरएस दफ्तर पर हमले की रुकने कौंसिल कविता की मजम्मत। कांग्रेस पार्टी अपने कारकुनों को गुंडागर्दी के लिए उकसा रही है। यादाद्री भोंगिर में बीआरएस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर एनएसयूआई और आईवाईसी के हमले से इसका हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। श्री राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान एक धोखा है, ये नफरत और तशद्दुद की दुकान है। तेलंगाना में इस तरह की तकसीम की सियासत के लिए कोई जगह नहीं। मैं सियासी तशद्दुद के इस बुज़दिलाना फेल की शदीद मजम्मत करती हूँ और सख्त कार्रवाई का मुतालबा करती हूँ। तेलंगाना में इस तरह की तफर्रिक़ अंगेज़ तबाहकुन कार्रवाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस को इस शर्मनाक वाक़े पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी और खड़गे का 27 जनवरी को दौरा तेलंगाना। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 27 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस जराये ने बताया कि ये दो कायदीन तेलंगाना में हुक्मरान जमात कांग्रेस की जानिब से दस्तूर के 75 साल की तकमील के मौके पर मुनक्किद होने वाले संविधान बचाओ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हालिया दिनों तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी के इजलास ने कांग्रेस के आला कायदीन को संविधान बचाओ प्रोग्राम में शिरकत की दावत का फैसला किया था और तेलंगाना कांग्रेस की दावत पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत के दौरे पर इत्तेफाक कर लिया है। जराये ने बताया कि 26 जनवरी को कांग्रेस की जानिब से रैली का एहतमाम किया जाएगा, जो आइंदा साल 26 जनवरी तक मुल्क भर में जारी रहेगी। इसके दूसरे दिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के एक डैम में हैदराबाद के 5 नौजवान गर्क, तफरीह के दौरान सेल्फी लेते हुए हादसा। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें 5 नौजवान डैम में गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 7 नौजवान दोस्त वीकेंड के मौके पर तफरीह के लिए कंडा पोचम्मा सागर डैम की सैर पर निकले थे। ये झील अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है और अक्सर सयाह यहाँ आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह सफ़र इन नौजवानों के लिए आखिरी साबित हुआ। तफरीह के दौरान सेल्फी लेते हुए 2 नौजवान डैम के पानी में गिर गए। इन्हें बचाने की कोशिश में बाकी 5 भी पानी में कूद पड़े। मुकामी लोगों ने हादसा देखते ही फौरी तौर पर इनको बचाने की कोशिश की और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से 5 नौजवानों को पानी से जिंदा ना निकाला जा सका और वो पानी में ही गर्क हो गए। बाकी 2 नौजवानों को बहिफाजत पानी से निकाल लिया गया, जिनकी शनाख्त मोहम्मद इब्राहिम और मुरंग की हैसियत से हुई है। मरने वालों की शनाख्त धनेश लोहित,
दिनेश्वर, साहिल और जितन के तौर पर हुई है। इन नौजवानों की अचानक मौत से इनके घर वालों और दोस्तों में गम की लहर दौड़ गई। अदाकार अल्लू अर्जुन को अदालत से बड़ी राहत। तेलुगु फिल्म के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने अदाकार को हर इतवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के हुक्म से मुस्तस्ना करार देते हुए बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दे दी है। याद रहे कि संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा। ताहम अदाकार ने सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से अदालत से दरख्वास्त की थी कि इन्हें इस हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए इन्हें इस हवाले से राहत फराहम की है। शहर में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का सर्वे, 90% दरख्वास्त गुजार किराएदार, खवायद में जाती अराजी लाजमी, 10 लाख दरख्वास्तों में ताहाल 3 लाख दरख्वास्त गुजार नाअहल। ग्रेटर हैदराबाद में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए किए जाने वाले सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 90% दरख्वास्त गुजार किराए के घरों में रह रहे हैं। जारी करदा खवायद के मुताबिक ये लोग स्कीम के लिए अहल नहीं हैं। जीएचएमसी के 150 डिवीजन और कंटोनमेंट बोर्ड के 8 डिवीजन के हदूद से पर्दा पालना प्रोग्राम के दौरान मकानात के लिए 10 लाख खानदानों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। हुक्काम मुतल्लिका खानदानों की अहलियत का जायजा लेने के लिए घर घर पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि इनमें से तकरीबन 90% दरख्वास्त गुजार किरायों के घरों में क़याम पजीर हैं। ओहदेदारों का कहना है कि ये सब 5 लाख रुपए की माली इमदाद की स्कीम के लिए नाअहल हैं, क्योंकि मकानात की तामीर के लिए इनके पास ज़ाती ज़मीन नहीं है। देहातियों की सूरत हाल पूरी तरह तब्दील है। शहर हैदराबाद में अराजियात की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से गरीबों के पास ज़ाती मकान नहीं है। अवाम गुर्बत का शिकार है और सलाम इलाकों को मद्देनजर रखते हुए हाउसिंग स्कीम के लिए जो कवायद तैयार किए गए हैं, इसको तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने जाती जमीन पर मकान की तामीर के लिए फीकस 5 लाख रुपए की माली इमदाद देते हुए रियासत भर में 4,50,000 मकानात तामीर करने का ऐलान किया है। जाती जमीनों पर मकानात तामीर करने वालों को पहले तरजीह देने का फैसला किया है और इसके लिए सर्वे का आगाज किया है, जिसमें दरख्वास्त गुजार जिन घरों में रह रहे हैं वो उनकी जाती मिल्कियत है या किराए के घरों में क़याम पजीर हैं, इसका जायजा लिया जा रहा है। किराए के घरों में रहने वालों से जाती जमीन है क्या सवाल किया जा रहा है, जिसमें 90% अफराद ने जमीन ना होने का जवाब दिया है। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम से इस्तेफादा उठाने के लिए शहर में कम से कम 45 गज रजिस्टर्ड अराजी होना लाजमी है। चंद लोगों के पास नोटरी अराजियात हैं। ओहदेदार ऐसी अराजियात को माली इमदाद देने के लिए भी नाअहल करार दे रहे हैं। हुकूमत ने स्कीम के पहले मरहले में हर असेंबली हल्के के लिए 3,500 मकानात मंजूर किए हैं। इस लिहाज से ग्रेटर हैदराबाद के 24 असेंबली हल्कों के लिए 84,000 मकानात मंजूर हुए हैं। वसूल हुए 10 लाख दरख्वास्तों में 3 लाख दरख्वास्तों का सर्वे मुकम्मल हुआ है, जिसमें 90% अफराद स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। शहर के अवाम जाती अराजी की शर्त से इस स्कीम से फायदा उठाने से महरूम होने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। संक्रांति के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे की 366 खुसूसी ट्रेनें। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से संक्रांति के पेश नज़र 366 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्रीधर ने कहा कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए इन ट्रेनों में तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुमला 366 खुसूसी ट्रेनें, जिनमें पड़ोसी डिवीज़नों की ट्रेनें शामिल हैं, तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ स्टेशनों और कोलकाता, चेन्नई और बरहमपुर जैसे दूर दराज मुकामात के लिए चलाई जा रही हैं। कल पानी की सरबराही बंद रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के इत्तला के मुताबिक 13 जनवरी को सुबह 6 बजे से 24 घंटों के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सरबराही बंद रहेगी। महकमा आबरसानी के इत्तला के मुताबिक जिन इलाकों में पानी की सरबराही बंद रहेगी, इनमें एरागड्डा, यूसुफगुड़ा, बोराबंडा, KPHP कॉलोनी, मूसापेट, निजामपेट, हैदरनगर, पटेनचेरू, रामचंद्रपुरम, दिप्ती, श्रीनगर, मदीनागुड़ा, मियाँपुर, हफीजपेट, बेरामलगुड़ा, अमीनपुर और बलारम का सनती इलाका शामिल है। एलामिया में बताया गया है कि मांजरा प्रोजेक्ट से शहर को पानी सरबराही करने वाले 15 mm कतर PSC पंपिंग में लीकेज के मरम्मत की वजह से सरबराही मुतासिर होगी। हैदराबाद में नकली गोल्ड फ्लैग सिगरेट्स की फरोख्त का पर्दाफाश। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने शाह इनायतगंज के हमरा गैर कानूनी तौर पर नकली गोल्ड फ्लैग सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त का पर्दाफाश किया। बावसूख ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने बेगम बाजार में वाक़े श्रीराम एगर्स के नाम से चलाई जाने वाली दुकान पर धावा किया। पुलिस ने यहां से मुलजिम ताजिर पेशा कमल किशोर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 6,600 नकली गोल्ड फ्लैग सिगरेट के पैकेट जब्त किए, जिसकी मार्केट में कीमत तकरीबन 11,22,000 रुपये बताई गई है। मुलजिम कमल किशोर अग्रवाल बल्द मरहूम मिलचंद अग्रवाल का ताल्लुक रियासत राजस्थान से बताया गया है। वो बेगम बाजार में रहा करता है। मुलजिम कमल किशोर अग्रवाल रियासत राजस्थान के जिले नागौर के गांव सलसर का रिहायशी है। 6 साल पहले हैदराबाद मुंतकिल होकर बेगम बाजार मुंतकिल हुआ। वो श्रीराम एगर्स के नाम से बेगम बाजार के चूड़ी बाजार में किराना स्टोर चला रहा था। कम आमदनी की वजह से गैर कानूनी तौर पर आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए 2 महीने पहले इसने दिल्ली में नकली गोल्ड फ्लैग सिगरेट्स की स्मगलिंग करने वालों से रब्ता किया और इनसे कम कीमत पर यह सिगरेट्स खरीद कर ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहा था। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए नया तरीक़ेकार।
रियासती हुकूमत ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया तरीक़ेकार वज़ा किया है। तालीमी साल 2024-25 से SC तलबा पर लागू मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जारी करदा नया तरीक़ेकार उम्मीदवारों को ई-पास वेबसाइट पर ड्यू में तस्दीक के लिए लाजमी करार दिया गया है। तलबा को यकीनी बनाना होगा कि आधार और SSC सर्टिफिकेट पर इनका नाम एक ही हो, वरना इन्हें आधार में इसे दुरुस्त करना होगा। इसके बाद तलबा को अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक मी सेवा सेंटर पर करनी होगी और बाद में ई-पास वेबसाइट पर मुकम्मल रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तलबा को बैंक अकाउंट के आधार सेटिंग को भी मुकम्मल करनी होगी। हुकूमत ने प्रिंसिपल कॉलेजों से कहा कि वो डिजिटल केस खरीदें और ई-पास वेबसाइट पर रजिस्टर करें। इसके अलावा कॉलेजों को ऑनलाइन दरख्वास्तों की तस्दीक करनी चाहिए और डिजिटल केस के जरिए इसे जिलाई दफातर को मंजूरी के लिए भेजना चाहिए। SC तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन और मंजूरी का नया तरीक़ेकार भी ई-पास वेबसाइट के होम पेज पर रखा गया है। तलबा से दरख्वास्त की जाती है कि वो तरीक़ेकार से गुजरें और अपनी स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें ई-पास वेबसाइट पर रजिस्टर करें। रेलवे बोर्ड का 32,000 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। रेलवे बोर्ड ने तकरीबन 32,000 लेवल 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तालीमी काबिलियत 10th क्लास की कामयाबी रखी गई है। 18 से 33 साल उम्र के उम्मीदवार इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मुल्क के नौजवान लंबे अरसे से रेलवे में मुलाजिमतों का इंतजार कर रहे थे। इनके लिए खुशखबरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया। अहल उम्मीदवार 23 जनवरी से 22 फरवरी 2025 तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। यही नहीं, रेलवे बोर्ड ने तालीमी काबिलियत पर भी नजरसानी की है। पहले रेलवे में लेवल 1 ग्रुप डी जायदादों के लिए 10th क्लास की कामयाबी के साथ साथ ITI डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लाजमी था। ताहम रेलवे बोर्ड ने तालीमी काबिलियत के कवायद में तब्दीली की है। रेलवे में अब लेवल 1 जायदादों के लिए 10th क्लास की कामयाबी को काफ़ी करार दिया गया है या ITI। इसके अलावा NCVT नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक होने पर मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का मौका फराहम किया जा रहा है। लेवल 1 जायदादों में चंद डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट्स अपॉइंटमेंट्स, ट्रैक मेंटेनेंस की 32,000 जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है। 4 मरहलों CBT 1 इम्तिहान, CBT 2 इम्तिहान, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, इन तमाम एग्जाम्स को अबूर करने वालों को मुलाजिमतें फराहम होंगी और इनकी माहाना तनख्वाह 18,000 रुपये होगी। RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट की दरख्वास्त फीस जनरल OBC उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, SC ST ट्रांसजेंडर EBC उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये होगी। स्टेज 1 एग्जाम तहरीर करने के बाद जनरल OBC जुमरे उम्मीदवारों की दरख्वास्त फीस 400 रुपये वापस कर दी जाएगी। माबाकी जुमरे के उम्मीदवारों की मुकम्मल फीस वापस होगी। मेट्रो रेल लाइनों के गिर्द पतंग उड़ाना खतरनाक। मेट्रो रेल लाइनों के करीब पतंग उड़ाना जानलेवा साबित हो सकता है। जयपुर मेट्रो के मानसरोवर और बड़ी चौपड़ के दरमियान रूट पर मेट्रो रेल को 25,000 वोल्ट के बरक़ी करंट बरक़ी तारों से चलाया जाता है, जिसमें बरक़ी करंट 24 घंटे मुसलसल रहता है। ये बिजली का तार मेट्रो रूट पर सड़क से तकरीबन 30 मीटर ऊंचा है। अगर पतंग की तार इन बिजली के तारों में उलझ जाए तो करंट बराह रास्त पतंगबाज तक पहुंचकर खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। माजी में हिंदुस्तानी रेलवे, मेट्रो और बिजली कंपनियों के तारों पर पतंगबाजी की वजह से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। पिछले साल मकर संक्रांति के मौके पर इसकी वजह से जयपुर मेट्रो ट्रेनों के ऑपरेशन में कई बार खलल पड़ा था और हमें तारों से तकरीबन 5,000 पतंगे और बड़ी तादाद में फ्लूट हटाने के लिए दिन रात काम करना पड़ा था ताकि जयपुर मेट्रो बिला तात्तुल और आसानी से चल सके। इंडोनेशिया के सदर यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। इंडोनेशिया के सदर प्रबबू सबिनताऊ इस बार यौम जमहूरिया की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक सबिनताऊ दौरे हिंदुस्तान के फ़ौरन बाद पाकिस्तान नहीं जाएंगे। दरअसल ये मसला हिंदुस्तान ने इंडोनेशिया से पहले उठाया था। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आई थी कि सबिनताऊ दौरे हिंदुस्तान के फ़ौरन बाद पाकिस्तान जाने का मनसूबा बना रहे हैं। PTI के मुताबिक हिंदुस्तान ने अभी तक इस साल के यौम जमहूरिया के लिए मेहमान खुसूसी का बाकायदा ऐलान नहीं किया है। प्रबबू सबिनताऊ की मौजूदगी इस यौम जमहूरिया को मज़ीद खास बना देगी। इनके दौरे को हिंदुस्तान इंडोनेशिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मकसद से अहम समझा जाता है। हिंदुस्तान हर साल यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं को मदऊ करता है। गुज़िश्ता साल फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी, जबकि साल 2023 में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने इस मौके पर शिरकत की थी। 2021 और 22 में यौम जमहूरिया पर कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से कोई मेहमान खुसूसी नहीं था। जापान में इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के मामलों में तेजी से इजाफा। जापान में 1999 के बाद से फ्लू के मामलों की रिकॉर्ड बड़ी तादाद देखी गई है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जापान भर के तिब्बी इदारों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद 1999 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुल्क की वजारत सेहत, मेहनत और बहबूद ने इत्तला दी। वजारत के मुताबिक 29 दिसंबर तक खत्म होने वाले हफ्ते में तकरीबन 5,000 इदारों में फ्लू के तकरीबन 3,17,812 मामले रिपोर्ट हुए। ये फी इदारा 64.39 अफराद की औसत है और 30 की इंतबाही सतह से ऊपर है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के तमाम 47 सूबों में एक हफ्ते पहले के मुकाबले में मुतासरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इनमें से 43 आला तरीन अलर्ट सतह पर हैं। वजारत के एक एहलकार ने बताया कि छुट्टियों की वजह से लोगों ने अपनी सरगर्मियों का दायरा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।